बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमसे बच्चे लगातार मालूम कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स के कौन कौन से कंसेप्ट डिलीट किए गए हैं और कौन कौन से कंसेप्ट 11वीं क्लास में आ रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके यहाँ 11वीं क्लास में दो बुकें हैं। पहली तो बुक है आर्थिक सांख्यिकी और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों, हम लगातार आप लोगों को डेली वीडियो दे रहे हैं इकोनॉमिक्स की, और जिन बच्चों तक इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं पहुंच पा रही है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे पहुंचेंगे, और प्लेलिस्ट में पहुंचने के बाद आप जो है इकोनॉमिक्स 11वीं क्लास करके 2020 करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप अपनी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं बच्चों आपको बताता हूं कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक सांख्यिकी में कौन कौन से कंसेप्ट खत्म किए गए हैं। बच्चों, पहला यूनिट नंबर 1 और 2 में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, बल्कि यूनिट नंबर 3 में से कुछ डिलीट किया गया है। यूनिट नंबर 3 है स्टैटिस्टिक्स टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें से क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि डेविएशन, चतुर्थक प्रसार या परास विचलन, मेन डेविएशन मानक विचलन, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन का गुणांक। फिर है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन माध्य विचलन का गुणांक। फिर है कोरिलेशन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध चैप्टर में जो है स्पीयरमैन का जो सहसंबंध है रैंक वाला, उसे डिलीट कर दिया गया है। बच्चों, इसके अलावा इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है उसमें से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि औद्योगिक उत्पादन का इंडेक्स, ये ख़त्म किया गया है। तो बच्चों, ये कुछ पॉइंट हैं जो आपकी पहले एक पार्ट से डिलीट हुए हैं, और दूसरे पार्ट में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का परिचय, उसमें से है ना यूनिट नंबर 4। तो वो जो यूनिट नंबर 4 है उसमें क्या डिलीट हुआ है? कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संभावना सीमा। बच्चों, ये डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, उत्पादक संतुलन का अर्थ, उसकी शर्तें, सीमांत आय और सीमांत लागत। ठीक है, ये बच्चों जो है डिलीट कर दिया गया इतना पोर्शन। यूनिट नंबर 7, उसमें फॉर्म्स ऑफ द मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। इसमें बच्चों क्या क्या डिलीट किया? अदर मार्केट फॉर्म ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयर मीनिंग एंड देयर फीचर। ये जो यूनिट नंबर 7 है, बाजार के रूप सरल अनुप्रयोगों के साथ पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण। बच्चों, इसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता का अर्थ और उनके प्रयोग, बच्चों ये डिलीट कर दिए गए हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इकोनॉमिक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं वो पूरे के पूरे आप लोगों को करा दूंगा, और 1 तारीख से मैं आप लोगों की माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने वाला हूं। बच्चों, आप लोग जो कमेंट्स में बार बार बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनका जवाब मैं देना चाहता हूं, तो हर संडे में आपके जो कमेंट्स होंगे उनके जवाब अपनी वीडियो के अंदर अपलोड करूँगा। और एक बच्चा है जिसने मुझसे कमेंट्स करके पूछा है कि सर हम जो है आपसे ऑनलाइन कोचिंग क्लास लेना चाहते हैं। बच्चों, फिलहाल अभी हमने इस तरह की ऑनलाइन कोचिंग क्लास की कोई फैसिलिटी यूट्यूब के अलावा नहीं रखी है। हाँ बच्चों, अगर कभी भविष्य में ऐसा हुआ तो हम आप लोगों को बताएंगे, और संभवतः ऐसा मेरा नवंबर या दिसंबर तक इरादा है, क्योंकि जैसे ही यूट्यूब मुझे ज्वाइन का ऑप्शन देगा तो उसमें मात्र 159 रुपीज़ में 159 रुपये में मैं आप लोगों को 2 घंटे क्लास दूंगा। उसमें आपको मैं इंग्लिश 11वीं क्लास, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आप जिन जिन सब्जेक्टों में इंटरेस्टेड होंगे 5 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। 2 घंटे की क्लास हमारे यहाँ ऑनलाइन हो जाएगी नवंबर दिसंबर में जाकर। जैसे ही हमें ज्वाइन का बटन मिलेगा तो हम जो है आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे। वैसे अभी हमने कोई ऑनलाइन का हिसाब नहीं रखा, और हमारा जो चैनल है पूरी तरीके से हम फ्री सेवा कर रहे हैं। एक बच्चे का सवाल है, सर अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों, सबसे पहली बात तो ये, अच्छे मार्क्स तभी आप गेन कर सकते हैं जब आपके सब्जेक्ट पर कमांड होगी। सबसे पहला काम तो अभी जिन बच्चों ने सब्जेक्ट चुन लिए हैं तो उन्हें ये ध्यान रख के सब्जेक्ट चुनने चाहिए कि वो सब्जेक्ट कौन से चुन रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही कोई चुन लिया, अपने दोस्तों की मर्ज़ी से, या दोस्तों को देख के कि ये सब्जेक्ट टफ है, ये आसान है,
गांव के क्या कहेंगे, मोहल्ले के क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, तो आप जो है अच्छे मार्क्स मुश्किल से ही ले पाएंगे। आपका जिन सब्जेक्टों में इंटरेस्ट है और जिन सब्जेक्टों में इंटरेस्ट के अलावा भी आप अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं कि कई बार हमारा इंटरेस्ट तो हवाई जहाज के उसमें है या इंजीनियरिंग के उसमें, और मैथ हमारे पे नहीं आता, पॉलिटिकल हमारे पे नहीं आती है ना, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे पे नहीं आती, तो ऐसे में हम जो है इंजीनियर तो बनेंगे नहीं, ना हमारा इंटरेस्ट है और हम बनना चाहते हैं इंजीनियर, तो पहले तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अपना इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कंसेप्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिएगा। जब आपका कंसेप्ट छोटे छोटे टुकड़ों में होगा तब आप निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। हर संडे हम इस प्रकार की एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सिलेबस से रिलेटेड और ऐसे कंसेप्ट बताएंगे जो आपको पूछने होंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।